नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएसएस सरकारी नौकरी में। दोस्तों, 2 साल के बीएड का नया वैकेंसी निकला है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी अभी इस वीडियो में मिलेगा। आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर है 2 ईयर बीएड एंड शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक बात को आपको ध्यान से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं इसमें संपूर्ण जानकारी यानी कि इससे रिलेटेड जितना भी जानकारी होगा सब कुछ आपको इसमें मैं अभी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि 20 फरवरी से 15 मार्च तक आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो है आपको मान लीजिए इसमें जो है आप 15 मार्च तक अप्लाई नहीं कर पाए या फिर आपका जो है जो अप्लाई किए हैं उसमें आपका कुछ गलती भर दिए, कुछ गलत भरा गया, उसका भी आपको समय दिया गया है 16 मार्च से 20 मार्च 2023 तक। लेकिन इसमें जो है आपको क्या होगा कि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फी लगेगा। इसमें आपका क्या रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा फी लगेगा तब। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिएगा एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 30 मार्च 2023 को। इसके बाद जो है टेस्ट जो होगा आपको 8 अप्रैल 2023 को होगा। इसके फीस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। 3 तरह का इसका जो है फीस है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बताते हैं हम कैसे कैसे क्या है, कितना कैसे क्या कीजिएगा। जो कि इसमें जो है 25 से 30 हज़ार तक में भी आपका हो सकता है बीएड। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर क्या है कि आपको फॉर्म भरने में क्या सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप कैफे में जाइएगा तो वहाँ पर आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाना है, सब कुछ अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब आप जानते ही हैं। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब आप जानते ही हैं। लिंग और नेशनलिटी आप लोग जानते ही हैं। यदि आपके पास जो है आप जो है किसी तरह का रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए बिहार का, यानी कि आप जो है बिहार के मूल निवासी हैं, यानी कि यहाँ पर आवास प्रमाण पत्र कहिए या फिर जो है निवास प्रमाण पत्र कहिए, ये आपको लगाना होगा। इसके बाद जो है आपको श्रेणी, ठीक है, जिस भी श्रेणी में आप आते हैं, जनरल में, ओबीसी में, अनरिजर्व में, जिसमें भी आते हैं उसमें आपका लगाना। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। आपकी शादी हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी है उसका भी स्टेटस आपको बताना होगा। इसके बाद पहचान पत्र, जैसे कि जो है आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब किसी भी तरह का आप भर सकते हैं। उम्र श्रेणी जो है क्या, यदि अभ्यर्थी सैनिक कर्मचारी कोटा या दिव्यांगता की श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित श्रेणी का अवश्य चयन करें, ये सब है। ठीक है, इसके बाद जो है कंप्लीट एड्रेस आपका पूरा चाहिए, पिन कोड चाहिए, मैट्रिक का जो है अंक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, यानी कि मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है इंटर का जो है, इंटर का भी आपको अंक पत्र यानी कि मार्कशीट जो है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद ग्रेजुएशन का जो है अभ्यर्थी कुल अंक एवं प्रमाण इसे स्थायी होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का भी आपको क्या होगा, इसका भी टोटल आपको सब कुछ अपलोड करना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जो है ये तो हो गया प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प। अब जो है एग्ज़ाम जो होगा आपका, तो इसमें आपको 3 शहर का विकल्प दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा 3 शहर का। इसमें आपको 3 शहर में से चुनना होगा कि किस शहर में आपको जो है एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, 3 में। ठीक है, तीनों में से कहीं ना कहीं आपका सेंटर दिया जाएगा। ये सब हो गया। इसके बाद बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के परीक्षा केंद्रों के लिए संभावित शहरों की सूची। तो ये सब जो है परीक्षा केंद्र के लिए शहरों की सूची है। ये सब में आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है, इसका संभावना है। ठीक है, ये सब आप लोग दे सकते हैं और उसका कोड आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो है देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का बात कीजिएगा तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश है। ठीक है, 1 नंबर में यहाँ देखिए जनरल इंग्लिश, जनरल संस्कृत कंप्रिहेंशन। तो यानी कि ये सब का जो बात कीजिएगा तो ये सब जो है आपका एक 15 में 15 मार्क, 15 क्वेश्चन और 15 मार्क का इंग्लिश हो गया, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। संस्कृत का भी बात कीजिएगा तो ये भी जो है 15-15। इसके बाद जो है हिंदी का बात कीजिएगा, ये भी 15-15। ठीक है, यानी कि 15 मार्क का 15 क्वेश्चन।
इसके बाद जो है ज़्यादा क्वेश्चन अगर जो है यहाँ से देखिएगा तो तीसरा नंबर पे है आता है जो कि है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में 15 रीजनिंग का है, ठीक है। इसमें 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क हो गया। फिर जो है जनरल अवेयरनेस यानी कि ये हो गया आपका जीके। तो ये हो गया आपका कितना, ये जो है जीके जो है ये कितना है 40 मार्क का है, 40 क्वेश्चन है। इसके बाद जो है इसमें टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स यानी कि टीचिंग का जो स्कूल में रहता है कि जैसे कि क्वेश्चन एक उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि यदि बच्चा होमवर्क बना करके नहीं लाया तो आप उसके साथ क्या कीजिए, तो ये सब पूरा इस तरह का आप उसको मारी ऑप्शन में दे देगा, मारिएगा पीटिएगा, उससे उठक बैठक करवाइएगा, उसको गेट के बाहर खड़ा कर दीजिएगा, प्यार से समझाइएगा, इस तरह का ऑप्शन देगा। तो ये सब कोई खास उतना नहीं रहता। मेन आपको जो है ये तीनों सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनारक्षित श्रेणी के लिए जो है क्वालिफाइंग का जो मार्क है ये 35% है यानी कि 42 अंक। इस यानी कि अनारक्षित यानी कि जनरल का बात हो रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी, पिछड़ा, बीसी, ओबीसी, पिछड़े वर्ग, ये सब के लिए जो है 30% है यानी कि 36 अंक अगर आप जाते हैं तो आप बीएड क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब जो है इसमें एक और चीज़ मेन है कि इसमें कोई किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है यानी कि आप जो है अंदाजी टक्कर 150 इसमें मार सकते हैं पूरा, आपका कोई टेंशन नहीं है। फीस का बात कीजिएगा तो फीस जो है जनरल का है 1000 रुपया। इसके बाद ये क्या बोलते हैं दिव्यांग या फिर जो है अति पिछड़ा महिला, EWS, ये सब जो भी है ये सब का है 750। फिर जो है SC ST सब का है 500। इसी तरह करके ये जो है फीस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है कि प्रथम चरण ऑनलाइन पंजीयन करना, इस चरण में लॉगिन आईडी बनेगा। ये सब उतना वैसे जो है आप लोग समझ ही, उतना जब होगा तब उतना भी डिटेल्स देने का ज़रूरत मुझे नहीं लग रहा है। ये जो ज़्यादा ज़रूरी का है, ज़्यादा मेन है, वही सब मैं आपको बता रहा हूँ। फालतू का टाइम पास जो है करने का कोई उतना फ़ायदा है नहीं, ठीक है। ये सब तो मैं बता ही दिया, यानी कि एक तरह से आपका हो गया ये इधर का ख़त्म जितना नोटिफिकेशन में है। अब आते हैं यहाँ पर क्या चीज़ कि इसमें आपका पैसा कितना लगेगा, कितना तरह से कैसे क्या प्रोसेस है। 25,000 में कैसे होगा, 25,000 एक मैं बता रहा हूँ अप्रोक्स 25 से 30,000 आप मान करके चलिए, या फिर बहुत कीजिएगा तो 5,000 10,000 और बढ़ा दीजिए। अगर 40 मान करके चलते हैं तो 40 के अंदर, ठीक है। ये मैं एक बता रहा हूँ, 40 यदि मानते हैं तो 40 के अंदर। या इसमें देखिए कट ऑफ यहाँ पर ये 3 तरह का रहता है। 3 तरह का क्या रहता है कि एक होता है क्या चीज़ की सरकारी कॉलेज, एक होता है सरकारी कॉलेज, सरकारी, ठीक है। तो सरकारी कॉलेज में अगर आपका हो जाता है यानी कि सरकारी कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो आपका अगर अधिक से अधिक नंबर आप ले आते हैं, यानी कि कहने का मतलब है क्या चीज़ कि यदि आप 130-35 के आसपास नंबर ले आते हैं, तो 130-35 के आसपास नंबर ले आते हैं तो आपका ज़्यादातर चांस है सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। तब आपका 40,000 के अंदर में आपका हो जाएगा 2 साल में। यदि आप इसमें जो है नंबर आपका आता है मान करके चलिए 80 नहीं, पिछले बार गया था 105-10 के आसपास। तो अगर आपका जो है मान करके चलिए कि आपका आता है कितना, 105 आता है, ठीक है। 105 आता है तो 105 आता है तो इसमें आपको जो है अर्ध सरकारी मिलेगा। अर्ध सरकारी कॉलेज में क्या होता है तो उसमें जो है आपको 60,000 पर ईयर का फीस है, ठीक है। यानी कि 1,20,000 रुपया ऐसे आपको जो है 2 साल में लगेगा, और 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा भी लगता है, ठीक है। अब आता है क्या चीज़ का, ये प्राइवेट का। तो प्राइवेट का यदि बात कीजिएगा तो प्राइवेट में क्या है कि प्राइवेट में आपको 75,000 रुपया, 75,000 रुपया पर ईयर का फीस रहता है यानी कि 1.5 लाख। और उसमें जो है एक्स्ट्रा करके कीजिएगा तो 15-20 हज़ार और लगेगा, यानी कि 170-80 के आसपास उसमें आपको लग जाएगा प्राइवेट में। प्राइवेट में क्या चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि हो हम इसे डायरेक्ट प्राइवेट में करा देंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम देना ही होगा, तभी ही चाहे आपका नंबर कम आए लेकिन क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि हम आपको पूरा जानकारी दे पाए हैं। अगर किसी भी तरह का कोई जानकारी मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।